अगर सोच छोटी है तो सपने भी छोटे रह जाते हैं, और अगर सोच बड़ी हो जाए तो सपने भी बड़े हो जाते हैं, साथ ही साथ जिंदगी भी बदल जाती है। आज के इस मोटिवेशनल आर्टिकल को हिंदी में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे इंग्लिश। साथ ही साथ में आपको भर भर के मोटिवेशन भी मिलेगा। वीडियो के लास्ट में वर्ड मीनिंग्स डिस्कस करेंगे, हमेशा की तरह वर्ड मीनिंग्स और उनका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन रहेगा, जो कि स्पोकन इंग्लिश के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो उसको आप ज़रूर पढ़िए और याद कीजिए वर्ड मीनिंग्स को। यह हमारी स्टोरी बुक है जिसके अंदर 107 कहानियाँ हैं और उनके वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं। अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट पर मिलेगी। डेली रीडिंग के लिए बेस्ट बुक है। डेली एक दो स्टोरी पढ़िए और अपनी इंग्लिश की जो जर्नी है उसको कंटिन्यू कीजिए। और ये हमारी ई बुक्स हैं स्पोकन इंग्लिश के लिए, जो कि आपको हमारी वेबसाइट पर मिलेंगी। इस आर्टिकल का टाइटल है चेंज योर थिंकिंग। तो थिंक वर्ब होती है, थिंक का मतलब होता है सोचना, और यहाँ पे थिंकिंग आ रहा है, योर थिंकिंग तो एक ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, तो यहाँ पे ये जेरेंड की तरह काम कर रहा है। ठीक है, जब कोई भी वर्ब के अंदर आईएनजी लगा करके उसको नाउन की तरह, ठीक है, संज्ञा की तरह यूज किया जाए तो उसको जेरेंड कहते हैं। तो चेंज बदलो, योर थिंकिंग अपनी सोच बदलो, कॉमा लगा के लिखा है चेंज योर लाइफ। तो यानी कि अपना जो जीवन है, योर लाइफ आपका जीवन, अपना जो जीवन है उसको बदलो। तो हिंदी बनता है अपनी सोच बदलो, अपना जीवन बदलो। जब आप अपनी सोच बदलते हैं तो आपका जीवन जो है वो भी बदल जाता है। योर बिगेस्ट ऑब्स्टेकल इज योर ओन माइंड। योर बिगेस्ट, ठीक है, तो बिग बिगर बिगेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, एडजेक्टिव की तरह ये वर्क कर रहा है। तो योर बिगेस्ट आपका सबसे बड़ा, ठीक है, ऑब्स्टेकल होता है बाधा, ठीक है, बाधा, इस रास्ते में बाधा आती है, आप पार नहीं कर पाते हैं तो वही बाधा है। तो आपकी सबसे बड़ी जो बाधा है इज है योर ओन माइंड, आपका खुद का दिमाग, मन। ठीक, अब देखो माइंड का मतलब मन भी होता है, माइंड का मतलब दिमाग भी होता है। अब डिपेंड करता है कि ये जो सेंटेंस है उसका भाव क्या है, ठीक है, तो उससे ही पता लगता है। तो ये सिंपल सा बोल रहे हैं कि जो सबसे बड़ी बाधा है आपकी वो क्या है, वो आपका मन है। योर थॉट्स आपके जो विचार, कंट्रोल योर एक्शंस, तो आपके जो विचार हैं, थॉट्स जो है, जो मन में जो आइडियाज आते हैं, विचार आते हैं, कंट्रोल वो क्या करते हैं, नियंत्रित करना होता है। कंट्रोल का मतलब कि वो नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं, काबू में करते हैं। योर एक्शंस आपके जो एक्शंस है, आपके जो काम है उनको नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं उनको। तो आपके विचार जो है आपके कामों को कंट्रोल करते हैं। योर एक्शंस क्रिएट योर लाइफ, और योर एक्शंस आपके जो काम होते हैं वो क्या करते हैं, क्रिएट, क्रिएट का मतलब होता है कि बनाना, निर्माण करना, तो वो बनाते हैं योर लाइफ, आपका जीवन बनाते हैं। ठीक है, जैसे आपके दिमाग में एक ख्याल आया कि इंग्लिश जो है वो सीखनी है, ठीक है, तो इंग्लिश सीखने का जो ख्याल आया उससे आपने इंग्लिश सीखने की तैयारी की, तो आपके एक्शंस हो गए। और जब आप इंग्लिश जो है वो सीख गए अच्छे से, ठीक है, तो उसने क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया आपकी लाइफ, आपका जीवन जो है उसको अच्छा बना दिया। ठीक है, यानी कि आपको यदि इंग्लिश आएगी अच्छे से तो अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी जगह पहुंच पाओगे, तो आपकी लाइफ है वो सेट हो जाएगी। तो ऐसे समझाने के लिए, सो इफ योर थिंकिंग इज नेगेटिव, सो इनकी तो इसलिए, इफ यदि योर थिंकिंग आपकी जो सोच है इज नेगेटिव यानी कि वो नकारात्मक है, योर लाइफ आपका जो जीवन है विल ऑल्सो मूव इन अ नेगेटिव डायरेक्शन, तो वो क्या करेगा, आपका जो जीवन है वो विल, फ्यूचर के लिए कि विल मूव यानी कि वो करेगा, जाएगा, ऑल्सो भी जाएगा, इन अ नेगेटिव डायरेक्शन यानी कि नकारात्मक दिशा में जाएगा। ठीक है, तो विपरीत दिशा में आप बोल सकते हो जाएगा। तो यदि आपकी सोच नेगेटिव है, ठीक है, आप गलत सोचते हो कि मैं ये नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं होगा, मैं इंग्लिश नहीं सीख सकता, तो आप जो है उस डायरेक्शन में कभी जाओगे नहीं, आप सीखने का ट्राई ही नहीं करोगे। ठीक है, तो अपनी सोच जो है वो बदलना है। आगे पढ़ते हैं। द पावर ऑफ थिंकिंग, अब जो शक्ति होती है ऑफ थिंकिंग, सोचने की, तो सोचने की शक्ति, पावर ऑफ थिंकिंग, तो वो क्या है, इफ यू थिंक यदि आप सोचते हैं, आई कांट डू दिस, ठीक है, तो कैन नॉट, कांट लिखा है, तो मैं जो हूं वो नहीं कर सकता, दिस यानी कि इसको, यानी कोई भी काम है उसके लिए आप सोचते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता। यू विल नेवर ट्राई, आप जो है आप कभी कोशिश ही नहीं करते हैं। तो आप पहले यदि सोच लेते हैं कि मैं गाड़ी नहीं चला सकता, ठीक है, मैं गाड़ी नहीं चला सकता, तो आप कभी कोशिश ही नहीं करेंगे गाड़ी चलाने का। ठीक है, सिंपल सा है कि आप कभी ट्राई ही नहीं करेंगे। इफ यू थिंक, आप सोचते हैं, यदि आप सोचते हैं दिस इज टू डिफिकल्ट, ये क्या है, ये बहुत ही कठिन है, बहुत ही मुश्किल है, ये कठिन है, यू विल
गिव अप अर्ली, आप क्या कर देते हैं, गिव अप कर देते हैं। गिव अप मतलब हार मानना, तो यू विल गिव अप अर्ली, तो आप जो है वो हार मान जाएंगे जल्दी। ठीक है, तो आप कभी कोशिश नहीं करेंगे। यदि कोई चीज़ आपको डिफिकल्ट लगती है तो आप जल्दी हार मान जाएंगे। सिंपल सी बात है। एक मैथमेटिक्स का एक सवाल दिया आपको, यदि आप पहले ही सोच लेते हो कि ये बहुत कठिन है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसका ट्राई करने का कोशिश करोगे, लेकिन आप जल्दी हार मान जाओगे कि ये तो बहुत कठिन है, मेरे से होगा ही नहीं। तो ये जो सोच का अंतर है ये। बट लेकिन इफ़ यू थिंक, लेकिन यदि आप सोचते हैं, क्या सोचते हैं, आपने अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव किया, आप सोचते हैं कि आई विल ट्राई अगेन, कि मैं कोशिश करूंगा दोबारा। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि अरे हो नहीं रहा है अभी, मैं दोबारा कोशिश करता हूँ इसको, यू स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड, आप क्या करते हैं, आप शुरू करते हैं मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ना। फॉरवर्ड आगे होता है, मूव बढ़ना, खिसकाना, चलना, कई मीनिंग होते हैं। तो आप शुरू करते हैं आगे बढ़ना। योर थिंकिंग, आपकी जो सोच है, डिसाइड्स योर फ्यूचर, वो क्या करता है, डिसाइड करता है, निर्णय करता है योर फ्यूचर, आपके भविष्य का। ठीक है, तो यहाँ पे थिंकिंग बार बार आ रहा है, तो ये जेरेंड की तरह वर्क कर रहा है, और ये यहाँ पर ये एज ए सब्जेक्ट वर्क किया है। तो समझ में आया आपको, आपको अपनी सोच बदलनी है। ठीक है, आप कर सकते हो, पॉजिटिव ख्याल लेके आइए अपने दिमाग में, और फिर आपका दिमाग है वो भी ट्राई करेगा। योर माइंड, आपका जो दिमाग है, कैन बी हो सकता है, योर फ्रेंड, आपका दोस्त हो सकता है, और या फिर योर एनिमी। ठीक है, तो ये योर यहाँ पे लगा हुआ है ना, ये इस पे भी लग गया। योर एनिमी यानी कि दुश्मन, दोस्त या दुश्मन। आपका जो दिमाग है वो आपका दोस्त भी हो सकता है और दुश्मन भी हो सकता है। योर माइंड इज वेरी पावरफुल, आपका जो दिमाग है, मन जो है, इज वेरी पावरफुल, वो बहुत ही शक्तिशाली है। इट कैन हेल्प यू ग्रो, ठीक है, तो यह क्या कर सकता है, मदद कर सकता है, यू आपकी ग्रो, बढ़ने में मदद कर सकता है, और या फिर इट कैन स्टॉप यू, और ये रोक सकता है आपको, यानी कि आपको बढ़ने ही नहीं देगा, आपको रोक लेगा। तो रोक लिया आपको, तब तो ये आपका दुश्मन बन गया, एनिमी बन गया। और यदि इसने आपकी बढ़ने में मदद कर दी आगे, तो ये आपका फ्रेंड बन गया। तो आपका जो दिमाग है वो आपका दोस्त भी हो सकता है और आपका दुश्मन भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे यूज करते हो। इट क्रिएट्स फियर, तो आपका जो दिमाग है वो क्या करता है, पैदा करता है फियर, डर पैदा करता है। वो कब डर पैदा करेगा, यदि आप सोचते हैं ऐसा कि व्हाट इफ, क्या हो अगर, क्या हो मगर, तो क्या हो अगर आई फेल, यदि मैं फेल हो जाऊं, तो क्या हो अगर यदि मैं फेल हो गया, तो इस बात से क्या होगा, आपका दिमाग डर क्रिएट करेगा। ठीक है, उसको डर लगेगा। इट क्रिएट्स डाउट, यह संदेह पैदा करता है, संदेह बनाता है, संदेह, डाउट, शंका बोल सकते हो आप। व्हाट विल पीपल से, तो लोग जो हैं, पीपल से लोग कहते हैं, पीपल विल से लोग कहेंगे, व्हाट विल पीपल से लोग क्या कहेंगे, तो ये डाउट बना देता है। ठीक है, यदि आप ऐसा सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे, तो आपके दिमाग में शंका आ जाएगी कि भाई ये मैं ड्रेस पहन के जा रहा हूँ, लोग क्या कहेंगे, मैं अंग्रेजी अच्छी नहीं बोल पा रहा हूँ, लोग क्या कहेंगे, तो इससे डाउट, संदेह आ जाएगा, फिर डर आ जाएगा, तो उससे बात बिगड़ जाएगी। इट क्रिएट्स एक्सक्यूजेज, और ये एक्सक्यूजेज बनाता है, यानी कि आई डोंट हैव टाइम, कि मेरे पास में समय नहीं। यदि आप बार बार सोचते हो कि मेरे पास में समय नहीं है, तो ये एक्सक्यूजेस बनाने और बना लेगा ये। तो ये सारे काम करता है, ये डर पैदा करता है, संदेह पैदा करता है, और बहाने बनाता है। आपका दिमाग जो है ये सब काम कर रहा है। बट द सेम माइंड कैन ऑल्सो से, और जो सेम दिमाग है वो कह सकता है, भी कह सकता है, क्या कह सकता है, ये कह सकता है वो, आई विल लर्न, मैं सीखूंगा, आई विल इम्प्रूव, मैं सुधार करूंगा। ठीक है, तो मैं सुधारूंगा। आई विल नॉट गिव अप, यानी कि मैं हार नहीं मानूंगा। तो ये चीजें भी आपका दिमाग कह सकता है। ये कहोगे तो नेगेटिव में जाएगा, ये कहोगे तो पॉजिटिव में जाएगा, और आपकी ग्रोथ होगी, और आपका दिमाग जो है वो आपके दोस्त बन करके काम करेगा। द चॉइस इज योर्स, अब जो चयन है वो आपका है कि आपको कैसा सोचना है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, चेंज योर थिंकिंग पैटर्न, चेंज बदलो योर थिंकिंग पैटर्न, यानी कि आपका जो सोचने का जो तरीका है उसको आपको बदलना है। ठीक है, तो पैटर्न का मतलब तरीका, ढांचा होता है, स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे तरीका ले लेते हैं कि जो सोचने का तरीका है वो बदलो। आप कैसे बदलोगे, इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज योर लाइफ, यदि आप चाहते हैं बदलना योर लाइफ, अपना जीवन बदलना चाहते हैं, स्टार्ट विथ योर थॉट्स, शुरू कीजिए अपने थॉट्स से, अपने विचारों से शुरू कीजिए। ओल्ड थिंकिंग से न्यू थिंकिंग, पुरानी थिंकिंग जो है उससे, पुरानी सोच जो है उससे नई सोच जो है वो बनाइए आप। कैसे,
यदि आपको लगता है कि आई एम वीक, आप पहले सोचते थे, बोलते कि आई एम वीक, मैं नहीं सीख सकता इंग्लिश, तो उसकी जगह आप उसको रिप्लेस कीजिए आई एम लर्निंग। अरे भाई अभी तो मैं सीख रहा हूँ, ठीक है, मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन कर लूंगा, मैं सीख जाऊंगा। तो कमजोर बोलने की बजाय आप बोलिए कि मैं सीख रहा हूँ। आई फेल्ड, मैं असफल हो गया, उसको भी आप बोलिए आई लर्न समथिंग। ठीक है, तो सोचने का तरीका बदलना है कि मैं असफल नहीं हुआ, मैंने कुछ सीखा। उस एग्जाम के अंदर मैं फेल हुआ तो ऐसा नहीं है कि मैं फेल हो गया, नहीं, मैं उससे कुछ सीखा, क्योंकि गलतियों से ही आदमी सीखता है। आई लर्न समथिंग, मैं कुछ सीखा। आई कांट डू इट, बोलते ना आई कांट डू इट, मैं ये नहीं कर सकता, इसकी जगह आप बोली आई विल ट्राई अगेन, कि मैं दोबारा कोशिश करूंगा। ठीक है, तो यही जो मोटिवेशन की भावना होती है। ये सेंटेंस मेरे को समझ में नहीं आया, ये टॉपिक मेरे को समझ में नहीं आया, मैं नहीं कर सकता, नहीं, ऐसा नहीं बोलना है। बोलना है आई विल ट्राई अगेन, मैं दोबारा कोशिश करूंगा, मैं चैप्टर को दोबारा पढ़ूंगा, बार बार पढ़ूंगा। कैसे नहीं आएगा, सबको आता है तो मेरे को भी आएगा। स्मॉल चेंजेस इन थिंकिंग, जो छोटे छोटे जो बदलाव होते हैं इन थिंकिंग, सोच के अंदर, क्रिएट पैदा करते हैं बिग चेंजेस, बड़े बदलाव पैदा करते हैं इन लाइफ, जीवन के अंदर। तो ये जो छोटे छोटे चेंजेस होते हैं ना, यही बहुत बड़े बदलाव पैदा करते हैं, यही आपको मोटिवेट करके रखते हैं। कंट्रोल योर माइंड बिफोर इट कंट्रोल्स यू, तो कंट्रोल करो योर माइंड, अपना जो दिमाग है, अपना जो मन है, उसको नियंत्रित करो, उसको कंट्रोल करो, बिफोर के पहले, इट कंट्रोल्स यू, कि यह कंट्रोल करे, यह नियंत्रित करे आपको। ठीक है, एस क्यों लगा यहाँ पे, दिमाग जो है वो सिंगुलर लिया है, ठीक है, इसलिए इट कंट्रोल्स यू, यह आपको कंट्रोल करे, आपका दिमाग आपको कंट्रोल करे, उससे पहले आप अपने दिमाग को कंट्रोल करना जो है वो सीखिए। मोस्ट पीपुल लिव ऑन ऑटो पायलट, बहुत सारे लोग या अधिकतर लोग जो हैं लिव रहते हैं ऑन ऑटो पायलट, ऑटो पायलट पे रहते हैं, स्वचालित ढंग। ऑटो पायलट हो गया कि जैसा हो रहा है वैसा होने दो, अपना दिमाग जो कर रहा है, मन में आया कुछ खा लिया, मन में आया पढ़ लिया, मन में आया रील देख ली, तो वो ऑटो पायलट पे वो अपने हिसाब से कर रहा है जैसा करना है। दे डोंट कंट्रोल देयर थॉट्स, वे नहीं कंट्रोल करते, ठीक है, वे नियंत्रित नहीं करते देयर थॉट्स, अपने जो विचार होते हैं उनको वो नियंत्रित ही नहीं करते, भाई जैसा हो रहा है होने दो। बट सक्सेसफुल पीपुल, लेकिन जो सफल लोग हैं, डू वन थिंग डिफरेंटली, वो करते हैं एक चीज करते हैं डिफरेंटली, यानी कि अलग तरीके से जो है वो करते हैं। ठीक है, एडवर्ब की तरह काम कर रहे हैं, डिफरेंटली। दे कंट्रोल देयर थिंकिंग, वे अपनी सोच जो है उसको वो नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं। देयर थिंकिंग, लोगों की बात हो रही है इसलिए वो अपनी थिंकिंग, ठीक है, तो दे कंट्रोल देयर थिंकिंग, लोग जो है वो अपनी थिंकिंग जो है उसको नियंत्रित करते हैं। दे रिप्लेस, वे बदलते हैं नेगेटिव थॉट्स, यानी कि जो नकारात्मक विचार होते हैं उनको बदलते हैं विथ पॉजिटिव वंस, यानी कि जो सकारात्मक वाले हैं। ठीक है, वंस का मतलब एक नहीं है, यहाँ पे जो थॉट्स हैं उन्हीं के लिए यहाँ पे वंस लिखा गया है, कि जो नकारात्मक विचार हैं उनको वो सकारात्मक विचारों से बदलते हैं। मैं नहीं कर सकता हूँ, वो बोलते हैं कि मैं ट्राई करूंगा। दे फोकस ऑन सॉल्यूशंस, वे समाधान जो होते हैं, सॉल्यूशन हल जो होता है उसके ऊपर वो क्या करते हैं, फोकस करते हैं, ध्यान केंद्रित करते हैं कि इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है। नॉट प्रॉब्लम, समस्याओं पर नहीं कि समस्या आ गई मैं तो मर गया, मैं क्या करूं, नहीं, वो उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं कि उसको हल कैसे करेंगे, मेरे को ये चीज नहीं आ रही है तो इसको मैं कैसे समझूं, कहाँ सर्च करूं, क्या करूं, ऐसे। टेक एक्शन टुडे, ठीक है, तो लीजिए एक्शन, लीजिए टुडे, आज। ठीक है, तो टेक एक्शन हो गया कि कार्यवाही करना या अभी काम पे लग जाना। ठीक है, आज से ही काम पे लग जाओ आप, टेक एक्शन, उनकी कार्यवाही करो, काम करो आप। डोंट वेट फॉर द परफेक्ट टाइम, ठीक है, इंतजार मत कीजिए फॉर द परफेक्ट टाइम, एकदम सही समय का इंतजार मत कीजिए, सही समय आएगा तब ये काम करूंगा मैं। स्टार्ट नाउ, शुरू कीजिए अभी। स्पीक पॉजिटिव वर्ड्स, बोलिए पॉजिटिव वर्ड्स, बोलिए सकारात्मक जो शब्द होते हैं वो आप बोलिए, कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये सीख सकता हूँ, मैंने बहुत कुछ सीखा है, मैं फेल हुआ हूँ लेकिन मैं सीखा हूँ उससे, मैं फेल नहीं हुआ हूँ, मैंने सीखा है कुछ, ऐसे। थिंक पॉजिटिव थॉट्स, सोचिए जो सकारात्मक विचार होते हैं उनको सोचिए। टेक स्मॉल एक्शंस डेली, लीजिए छोटे छोटे एक्शंस, छोटे छोटे काम जो होते हैं ना वो कीजिए डेली। बिकॉज, क्योंकि चेंज डज नॉट हैपन इन वन डे, क्योंकि जो बदलाव जो होता है, अब यहाँ पे ये जो चेंज है ना एज ए वर्ब की तरह वर्क नहीं कर रहा है। चेंज का मतलब होता है कि बदलना, कि चेंज योर लाइफ, अपना जीवन बदलिए। ठीक है, यहाँ पे एक सब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है, एक नाउन की तरह वर्क कर रहा है। चेंज का मतलब हो गया बदलाव, तो बदलाव जो है डज नॉट हैपन, वो नहीं होता है, घटित नहीं होता है वो इन वन डे, एक दिन में घटित नहीं होता है वो, बट लेकिन
इट स्टार्ट्स इन वन डे। लेकिन वो जो बदलाव जो है उसके लिए आया यहाँ पे कि वो शुरू होता है इन वन डे, एक दिन में शुरू होता है। तो एक दिन में शुरू हो जाएगा, लेकिन एक दिन में पूरा सब कुछ जो है वो बदल नहीं जाएगा, लेकिन आप शुरू तो कर सकते हो एक दिन से। फाइनल मैसेज, आखिरी संदेश क्या है? योर लाइफ, आपका जो जीवन है, विल नॉट चेंज, वो जो है वो नहीं बदलेगा अनटिल, जब तक ये चीज ना हो। ठीक है, इसमें नोट का सेंस अपने आप आ जाता है अनटिल लगाते ही। जब तक योर थिंकिंग, आपकी जो सोच है, चेंजेस, यानी कि वो बदलती है, तो नोट लगा दो, नहीं बदलती है। ठीक है, तो अनटिल का मतलब यही होता है, आगे वाले सेंटेंस के अंदर डिफॉल्ट नोट लग जाता है कि आपका जो जीवन है वो नहीं बदलेगा जब तक आपकी सोच जो है वो नहीं बदलेगी। रिमेंबर दिस लाइन, याद रखो इस लाइन को। योर माइंड इज योर बिगेस्ट ऑब्स्टेकल, आपका जो दिमाग है, आपका जो मन है, वो क्या है? आपकी सबसे बड़ी बाधा है। बट लेकिन इट कैन ऑल्सो बिकम योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, और ये क्या है? लेकिन यह जो है ये बन सकता है, बिकम भी बन सकता है, ऑल्सो बिकम ये भी बन सकता है आपकी ग्रेटेस्ट यानी कि सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, ताकत बन सकता है। सो ट्रेन योर माइंड, तो क्या कीजिए? ट्रेन कीजिए, प्रशिक्षण दीजिए योर माइंड, अपने दिमाग को, अपने मन को प्रशिक्षित कीजिए, उसको ट्रेन कीजिए पॉजिटिव थॉट्स बोल बोल करके। कंट्रोल योर थॉट्स, नियंत्रित कीजिए अपने विचारों को। एंड स्लोली, और धीरे धीरे, यू विल सी योर लाइफ चेंजिंग, और आप जो है देखेंगे, यू विल सी, क्या देखेंगे आप? योर लाइफ चेंजिंग, आपका जो जीवन है वो बदल रहा है, ऐसा आप देखेंगे। तो इसके साथ में ये आर्टिकल है, ये यहीं खत्म होता है। बस आपको अपनी सोच बदलनी है, आपकी लाइफ बदल जाएगी कि मैं ये कर सकता हूँ, ऐसा मान करके आप आगे बढ़िए और अपने दिमाग को ऐसा ही बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, वर्ड मीनिंग्स देखेंगे। उससे पहले ये हमारी स्टोरी बुक है, उसके अंदर काफ़ी अच्छी अच्छी कहानी है। डेली रीडिंग के लिए डेली दो तीन स्टोरी पढ़िए, वर्ड मीनिंग्स पढ़िए, और आपकी इंग्लिश जो इम्प्रूव होने लगेगी। और ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की बूस्टर बुक है, जो कि 500 पैटर्न्स के साथ में हमारी वेबसाइट के ऊपर मिलेगी। डेली एक दो पैटर्न पढ़िए और इम्प्रूव कीजिए अपनी इंग्लिश। आइए आगे बढ़ते हैं, वर्ड मीनिंग्स को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल होता है बाधा। ठीक है, ऐसे मान लो रोड है, रोड के ऊपर एक कुछ गड्ढा खोद दिया, ठीक है, तो आप रोड को पार नहीं कर सकते, तो ये क्या है? ये आपके लिए एक बाधा आ गई है ना, तो ऑब्स्टेकल आ गया है। समथिंग यानी कि कोई चीज, दैट ब्लॉक्स, वो क्या करती है? ब्लॉक करना मतलब रोकना, रोकती है। योर पाथ, आपका रास्ता, और प्रोग्रेस, और आपकी प्रगति जो चीज रोके, तो वो ऑब्स्टेकल है। माइंड, माइंड का मतलब मन होता है, दिमाग होता है। द पार्ट ऑफ अ पर्सन, ठीक है, द पार्ट यानी कि वह भाग, ऑफ अ पर्सन एक व्यक्ति का, दैट थिंग्स जो सोचता है, एंड फील्स जो महसूस करता है, तो वो क्या है? वही तो माइंड है। थॉट, थॉट का मतलब विचार होता है। एन आइडिया, एक विचार, और ओपिनियन, ठीक है, इसको ओपिनियन भी पढ़ते हैं, ओपिनियन भी पढ़ते हैं, यानी कि राय। इन योर माइंड, आपके मन में, तो आपके मन में जो राय आती है, जो विचार आता है, वही तो थॉट है। तो अलग अलग नाम हो जाते हैं, थॉट का मतलब भी विचार हो गया, आइडिया आया वो भी विचार है, ओपिनियन आया वो भी एक विचार ही है, क्योंकि वो एक राय है। तो ये सब सेम ही सिमिलर वर्ड्स हैं ये। कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रित करना, ठीक है, नियंत्रण करना, ठीक है, काबू में करना, बस में करना। टू हैव पावर ओवर समथिंग, ठीक है, टू हैव पावर, होना, शक्ति का होना, ओवर समथिंग, किसी चीज के ऊपर शक्ति का होना, ठीक है। तो यही हो कि आपके पास में यदि शक्ति है कोई चीज कंट्रोल करने की, ठीक है, तो वो कंट्रोल ही कर रहे हो ना आप, पावर है आपके पास है। तो ऐसा ही सिमिलर सा है। एक्शन, कार्य होता है। समथिंग दैट यू डू, कुछ जो आप करते हो, तो क्या है? एक्शन है। क्रिएट का मतलब बनाना होता है। टू मेक समथिंग न्यू, मेक बनाना, समथिंग न्यू कुछ नया बनाना, क्रिएट करना, निर्माण करना, बनाना। नेगेटिव मतलब नकारात्मक होता है, बैड और हार्मफुल थिंकिंग, यानी कि गलत। बैड का मतलब क्या होता है? गलत, गंदा बोल सकते हो, बुरा बोल सकते हो। तो बुरा और जो हार्मफुल, नुकसान देने वाली जो थिंकिंग है, सोच है, वही क्या है? वही नेगेटिव है, ठीक है। तो नेगेटिव थॉट वही होता है। डायरेक्शन का मतलब दिशा होती है। द पाथ यू फॉलो, यानी कि वह रास्ता, यू फॉलो जो आप फॉलो करते हैं, अनुसरण करते हैं। पावर का मतलब शक्ति होता है। द एबिलिटी टू डू समथिंग, यानी कि वह क्षमता, टू डू करने की, समथिंग कुछ करने की जो क्षमता है, तो वही पावर है आपके अंदर कि मैं ये कर सकता हूँ, मेरे अंदर पावर है, ये शक्ति है ये करने की। डिफिकल्ट का मतलब कठिन होता है। नॉट ईजी टू डू, यानी कि आसान नहीं है, टू डू करना आसान नहीं है, तो डिफिकल्ट है। फॉरवर्ड का मतलब आगे होता है, पता नहीं, मूविंग फॉरवर्ड, ऐसा एक वर्ड आया था, मूविंग अहेड, आगे बढ़ना,
ठीक है, वही फॉरवर्ड होना आगे। फ्यूचर, फ्यूचर का मतलब भविष्य होता है। द टाइम दैट इज कमिंग, यानी कि वह समय जो क्या है, आ रहा है। जो समय आ रहा है वही क्या है, वही फ्यूचर है। फियर का मतलब डर होता है, अ फीलिंग ऑफ बीइंग अफ्रेड। अ फीलिंग एक भावना, ऑफ किस चीज की, बीइंग अफ्रेड, ठीक है, बीइंग होने की, अफ्रेड डरे हुए होने की जो भावना होती है वही तो फियर है, वही तो डर है। डाउट, डाउट का मतलब संदेह होता है, अ फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी। एक फीलिंग, एक भावना होती है ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता की एक भावना, डाउट हो गया। एक्सक्यूज मतलब बहाना होता है, अ रीजन गिवन टू अवॉइड डूइंग समथिंग। एक रीजन, एक कारण जो है गिवन दिया गया, टू अवॉइड टालने के लिए, डूइंग समथिंग करने का, समथिंग कोई चीज करने का टालने के लिए जो बहाना दिया जाता है, जो रीजन दिया जाता है, जो कारण दिया जाता है वही एक्सक्यूज है। इम्प्रूव, इम्प्रूव का मतलब सुधार करना होता है, टू बिकम बेटर यानी कि अच्छा बनना, ठीक है, तो सुधार करना हो गया। चॉइस, चॉइस का मतलब चुनाव होता है कि मैं ये चुनूं या ये चुनूं, मेरा चुनाव क्या है। द एक्ट ऑफ सेलेक्टिंग समथिंग, एक्ट काम हो गया, द एक्ट वह काम, कौन सा वाला काम, सेलेक्टिंग चुनने का, ठीक है, सेलेक्ट करने का, समथिंग किसी चीज को, कि ये लूं ये लूं ये लूं, तो इनमें से जो सेलेक्ट करने का काम है उसी को तो हम चॉइस कहते हैं। पैटर्न, पैटर्न का मतलब तरीका, ढांचा, स्ट्रक्चर, अ रिपीटेड वे ऑफ डूइंग समथिंग, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि एक दोहराने वाला तरीका, ऑफ डूइंग समथिंग करने का कोई चीज, तो वही एक तरीका हो जाता है कि इसी तरीके से हम करते हैं, बार बार उसी तरीके से करते हैं, वही पैटर्न है हमारा। रिप्लेस, रिप्लेस का मतलब बदलना होता है, टू टेक द प्लेस ऑफ समथिंग, लेना, प्लेस जो स्थान है, लेना, ऑफ समथिंग किसी चीज का स्थान लेना, ठीक है, उसी को रिप्लेस करते हैं कि पहले यहाँ पे ये चीज रखी थी, अभी हमने दूसरी चीज रख दी है, तो उस चीज का जो स्थान है वो हमने ले लिया, ठीक है, पुरानी वाली चीज का स्थान जो वो हमने ले लिया, तो रिप्लेस कर दिया हमने उसको, बदल दिया हमने उसको, ठीक है। तो आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको रिप्लेस कर दो पॉजिटिव वन से। फोकस मतलब ध्यान देना होता है, टू कंसंट्रेट ऑन समथिंग, वही ध्यान केंद्रित करना, ऑन समथिंग किसी चीज के ऊपर। सॉल्यूशन का मतलब समाधान होता है, एन आंसर टू अ प्रॉब्लम, एक उत्तर होता है, टू अ प्रॉब्लम एक समस्या का। ऑटो पायलट यानी कि बिना सोचे काम करना, ऑटो पायलट स्वचालित, बस हो रहा है वैसा होने दो। डूइंग थिंग्स विदाउट कॉन्शियस थिंकिंग, करना चीजों को, थिंग्स चीजों को करना विदाउट के बिना, कॉन्शियस थिंकिंग यानी कि सचेत जो सोच होती है उसके बिना, यानी कि आप चेत में नहीं हो, ठीक है, सचेत नहीं हो आप, ठीक है, आप दिमाग नहीं लगा रहे हो, ठीक है, करने बस हो रहा है वैसे होता रहे, तो ऑटो पायलट पे है। परफेक्ट का मतलब उत्तम या सही होता है, विदाउट एनी मिस्टेक, बिना गलती के, तो परफेक्ट है। चेंज मतलब बदलना और बदलाव, देखो चेंज जो है वर्ब भी है, वर्ब का मतलब हो गया बदलना, चेंज योर लाइफ, बदलो अपना जीवन, ठीक है, और नाउन भी है, नाउन का मतलब हो गया बदलाव, ठीक है, ये जो बदलाव है ये ऐसे नहीं आएगा। चेंज डज नॉट हैपन इन वन डे, ऐसा एक सेंटेंस आया था कि बदलाव जो है वो नहीं होता है एक दिन में। टू मेक और बिकम डिफरेंट, टू मेक बनाना या बिकम बनना, डिफरेंट अलग बनना, तो वही क्या है, वही चेंज है, बदलाव है, बदलना है। स्ट्रेंथ मतलब ताकत होती है, द पावर टू डू समथिंग यानी कि वह शक्ति, टू डू समथिंग करने की कोई चीज, तो वही क्या है, स्ट्रेंथ है, वही पावर है। तो इसके साथ में हमने वर्ड मीनिंग्स देखे, आई होप आपको वीडियो पढ़ करके कुछ समझ में भी आया होगा और आप मोटिवेट भी हुए होंगे। तो इसी तरह मोटिवेशन अपना बनाए रखिए और इंग्लिश के जो वीडियोस हैं वो देखते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू।